एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कान्हा 818 टैरोट में आप सभी का स्वागत है। कान्हा जी की ब्लेसिंग्स आप सभी के ऊपर बनी रहें। ज़ोडिएक साइंस की हम रीडिंग कर रहे हैं और आज इसी सीरीज़ में हम एरीज़ के लिए देखेंगे कि आने वाला जो नवंबर का मंथ है आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी ब्लेसिंग्स एरीज़ आपको मिलने वाली हैं नवंबर के मंथ में। और हम मेजर अरकाना से पहले कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। द डेविल, the world, the empress and the wheel of fortune। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द हेरोफेंट। तो काफ़ी पावरफुल कार्ड्स आप लोगों के लिए निकल कर आए हैं। आपकी जो प्रेजेंट की एनर्जी है वो कुछ नेगेटिविटी वाली है एरीज। कुछ नेगेटिव सिचुएशन से आप लोग डील कर रहे हैं अभी के टाइम में। हो सकता है आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं आप लोगों की मैरिड लाइफ में, या फिर फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। कुछ लोगों के केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके बच्चों के साथ आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हों। तो यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी से डील करते हुए आप अभी प्रेजेंट में मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि डेविल की एनर्जी है। तो ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी वाला है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। बट आने वाला जो टाइम है नवंबर के मंथ की हम बात कर लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ ये मंथ आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून है, एम्प्रेस का कार्ड है और द वर्ल्ड की भी एनर्जी है। तो ये जो मंथ आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स के जो सल्यूशन है वो आपको मिलते नज़र आएंगे। आपके करियर में अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स थे, या फिर आपकी जॉब में चल रहे थे, या फिर आप किसी जॉब की वेट कर रहे थे, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो रही हैं एरीज़। और आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है। जो भी यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी वो यहाँ उनका एंड हो रहा है, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड है वो एक साइकिल के एंड को और एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है। और ये जो न्यू बिगनिंग है वो भी पॉजिटिव वे में आपकी लाइफ में आ रही है। तो जो भी प्रॉब्लम्स अब तक चल रही थी, जो भी इश्यूज़ थे, जो भी क्लैशेस थे आप लोगों की लाइफ में अपने पर्सन के साथ, अपने बच्चों के साथ, वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो रहे हैं। और काफ़ी सारी चीज़ों को आप लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम से। आपकी काफ़ी सारी विशेस थी, काफ़ी सारी डिज़ायर्स थी, जो चीज़ें आप लोग अपनी लाइफ में चाहते थे, तो वो भी यहाँ पे मुझे पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। और कुछ लोगों के केसेस में जो लोग कंसीव करना चाहते थे, तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि इस मंथ में वो उनके लिए पॉसिबल हो सकता है। कुछ लोगों के केसेस में अगर आप लोग अपनी मैरिज के लिए देख रहे थे, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे अपनी मैरिज के लिए, तो इस मंथ में चांसेस हैं कि आपके लिए कोई प्रपोज़ल आए मैरिज के रिगार्डिंग और आप इसके रिगार्डिंग कोई स्टेप लें। तो ऐसी भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि कुछ लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है इस मंथ में, क्योंकि यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ये मंथ आप लोगों के लिए रहने वाला है। आने वाला जो टाइम पीरियड है, खुद को सेटिस्फाइड फील करेंगे, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सफुल फील करेंगे। आप लोगों को अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है और इसके लिए अपने माइंड में क्लैरिटी लानी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि आप लोगों को मेडिटेशन करने की नीड है, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आए, पीस आए और आप चीज़ों को जो है वो न्यू विज़न के साथ देखना स्टार्ट करें। और आपकी जो आधे से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो इसी से रिलेटेड है कि आपके माइंड में जो पीस नहीं है। आप लोग ना खुद को काफ़ी ज़्यादा बेचैन फील करते हैं, एक चीज़ पर आपका मन नहीं टिकता और एक मिनट में आपका मन कुछ सोचता है, दूसरे मिनट में कुछ और सोचता है। तो आप लोग खुद ही डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको अपने माइंड में बैलेंस क्रिएट करना है और इसके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है आप लोगों के लिए। तो आप लोग मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए, जिससे आपके माइंड में सबसे पहले तो पीस आए, आपका जो माइंड है वो बैलेंस में आ सके, आप खुद को समझ पाएँ कि आप लोग अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। तो आपकी जो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स है वो इसी चीज़ से सॉल्व हो जाएंगी। जब आपके माइंड में स्टेबिलिटी आएगी, आप चीज़ों को न्यू विज़न के साथ देखेंगे और आपको समझ में आएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से और दूसरों से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो आप लोगों को दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। दूसरे लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं आपको इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। आपने अगर दूसरों के लिए कुछ किया है तो वो आपका कर्मा है और जो दूसरे लोग आपके लिए कर रहे हैं वो उनका कर्मा है।
तो आपको जो है अपने कर्मास पर फोकस करना है, अपनी लाइफ पर फोकस करना है, और दूसरों की लाइफ के बारे में या फिर वो आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं इस चक्कर में नहीं पड़ना है। अपनी एक्सपेक्टेशंस को यहाँ पे आपसे ख़त्म करने के लिए कहा जा रहा है। दूसरों से आप जो एक्सपेक्ट करते हैं उसको यहाँ पे आपको ख़त्म करने की नीड है, और अपने माइंड में पीस लाने की आपको ज़रूरत है, रिलैक्स लाने की ज़रूरत है, न्यू विज़न के साथ चीज़ों को देखने की ज़रूरत है आपको। और यहाँ पे द हेरोफेंट की एनर्जी है, तो इस मंथ में आपको गाइडेंस मिलते हुए मैं देख रही हूँ कहीं से। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके रिगार्डिंग आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है, तो वो सॉर्ट आउट करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं। और आप लोगों को क्लैरिटी भी मिल रही है, कुछ चीज़ों के सल्यूशन जो है आपको मिल रहे हैं आने वाले टाइम में। आप लोगों को मेडिटेशन करना ही चाहिए। मेडिटेशन के द्वारा भी आपके जो क्वेश्चंस हैं आप उनके आंसर पा सकते हैं। तो आप लोगों को खुद को डिवाइन के साथ कनेक्ट करना है, अपना जो रिलेशन है डिवाइन के साथ उस पर फोकस करिए, और स्पिरिचुअल लाइफ में और प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना आपको सीखना होगा। जितना आपको इस मटेरियल वर्ल्ड में आप चीज़ों के बारे में सोचते हैं, आपकी जो विशेज़ हैं आप उनको पूरा करना चाहते हैं, उतना ही आपको अपने जो डिवाइन के साथ रिलेशन है उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। उसको भी स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि ये जो मटेरियल चीज़ें हैं ये हमें एक हद तक ही सेटिस्फाइड कर पाती हैं। आज अगर हमारे मन में एक इच्छा है, हम उसको पूरा करते हैं, तो फिर कल दूसरी इच्छा हमारे मन में आ जाएगी। तो ये जो इच्छाओं का सिलसिला है वो अनंत है। जब तक लाइफ है हमारी विशेस भी हैं, तो कोई भी चीज़ हमें एक हद तक सेटिस्फाइड करती है। बट जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है, डिवाइन के साथ हमारा कनेक्शन है, वो जो है वो हमारे साथ चलेगा इस जीवन में भी और जीवन के बाद तक भी। तो आपको अपनी उस स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ना है, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, और तभी आप लोग अपनी लाइफ में बैलेंस को क्रिएट कर पाएंगे। तो आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि अपनी प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस क्रिएट कीजिए और मेडिटेशन कीजिए, और दूसरों से कोई भी एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी है, और जितना हो सके अपने माइंड को शांत रखने की कोशिश करनी है। और चलिए और देख लेते हैं टैरो से क्या मैसेजेस हैं एरीज आप लोगों के लिए, डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, द वर्ल्ड, जजमेंट, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मैंने आपसे कहा ही कि किसी तरह की नेगेटिविटी को आप लोग फेस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका जो हार्ट है काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में है, किसी ने आपको चीट या धोखा दिया है, उस वजह से खुद को काफ़ी ज़्यादा दुखी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी इस वक्त आप लोगों के अंदर भरी हुई है, जिसको आपको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है, दोनों ही डेक से द वर्ल्ड का कार्ड निकल कर आया है। तो मैंने आपसे कहा ही कि ये जो नेगेटिविटी वाला साइकिल है आप लोगों की लाइफ में एंड हो रहा है, और पॉजिटिविटी की यहाँ पे शुरुआत हो रही है। और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर वो अपने अब्रॉड सेटलिंग के लिए देख रहे थे या फिर अब्रॉड जाकर स्टडी करना चाहते थे, तो उसके रिगार्डिंग भी वो आने वाले मंथ में कोई स्टेप ले सकते हैं। आपकी जो ये विश है वो पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोग यहाँ पे जस्टिस चाहते हैं अपने लिए, तो जजमेंट का वेट कर रहे हैं। तो आपके लिए मैसेज ये है कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो भी आप ईश्वर से चाहते हैं, उन्हें डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। आपको सिर्फ अपने काम पर फोकस रखना है, आपके जो भी कर्मास हैं उन पर फोकस्ड रहिए। अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि आप किसी का मन ना दुखाएं, किसी के लिए बुरा ना सोचें, और जो कुछ भी आपके साथ किसी ने गलत किया है तो वो उनका कर्मा है और उसका जो फल है उन्हें ईश्वर देंगे। तो आपको उनके कर्मा का जो बोझ है वो अपने मन पर नहीं रखना है। अगर आप इन चीज़ों को पकड़ कर बैठे रहेंगे कि उसने मेरे साथ ऐसे किया, मेरे साथ ऐसे किया, तो आप उन्हीं चीज़ों में खुद को उलझाते रहेंगे और अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसमें नुकसान जो है वो आप लोगों का ही है, क्योंकि जिसने आपके साथ बुरा किया वो तो अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रहा है, बट आप अपने आप को उन चीज़ों में स्टक कर के बैठे हुए हैं। जबकि आपकी अगर कोई गलती भी नहीं है तो फिर आप किस बात के लिए खुद को सज़ा दे रहे हैं। तो आपको इस नेगेटिविटी को अपने अंदर से लेट गो करना है। मैं समझती हूँ कि चीज़ों को लेट गो करना इतना इजी नहीं होता जितना उनको बोलना, बट फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए। खुद को मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए।
मोटिवेशनल बुक्स आप लोग पढ़ सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनिए, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप लोग म्यूज़िक सुन सकते हैं, जो भी म्यूज़िक आपको पसंद हो, तो इससे भी आप लोग खुद को हील कर पाएंगे। डिवाइन के साथ खुद को कनेक्ट करिए, और हीलिंग की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने अंदर से नेगेटिविटी को आपको रिमूव करना है। तो कुछ लोगों के केसेस में यहाँ पे उनकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, कोई प्रपोजल आता हुआ आप लोगों की लाइफ में मैं देख रही हूँ। जो लोग भी इसके सिंगल थे, अपनी लाइफ में लव को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो उनकी लव लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है, या फिर आप लोग किसी की तरफ प्रपोजल लेकर जा सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि उनकी लव लाइफ में कोई नई शुरुआत हो सकती है। तो एस ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है जो कुछ चीज़ों की बिगनिंग को दिखा रही है। तो आने वाला जो टाइम है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। और कप्स के जो कार्ड होते हैं वो इमोशंस को दिखाते हैं। हो सकता है कि कभी कभी आप लोग खुद को काफ़ी इमोशनली डिस्टर्ब फील करें, तो आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की नीड है। अपनी थॉट्स को बैलेंस में लाइए, और मैंने आपसे कहा ही कि जितना हो सके मेडिटेशन पर आपको फोकस करने की नीड है, और उसके द्वारा ही आप अपनी काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेट गो कर सकते हैं अपनी लाइफ से। तो एस ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो न्यू बिगनिंग को भी दिखाता है, तो नई शुरुआत का ये वक्त है। बट ये जो एनर्जीज़ हैं आप लोगों की लाइफ में, जो भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आप उनको तभी क्लेम कर पाएंगे जब आप अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज़ को यहाँ पे लेट गो करेंगे एरीज़। तो आपको पास्ट की मेमोरीज़ में स्टक नहीं रहना है। जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है, जो कुछ भी आपने फेस किया है, उसको लेट गो कीजिए। लोगों को माफ़ करना सीखिए। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक मैसेज ये भी है कि जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है उनको माफ़ कर दीजिए, और इसलिए नहीं, उनके लिए नहीं आपको उनको माफ़ करना है, बल्कि खुद की पीस के लिए, खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए आपको उनको माफ़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप उन्हें माफ़ नहीं करेंगे तो आप उन्हीं एनर्जीज़ में स्टक रह जाएंगे और लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चीज़ों को लेट गो करने का एक तरीका ये भी होता है कि उन्हें माफ़ कर दीजिए, उन्हें वहीं छोड़ दीजिए, और आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। और आप लोगों के लिए मैसेज यही है कि माफ़ करना सीखिए। हालांकि ये इतना इजी नहीं होता किसी को माफ़ कर पाना, और बट फिर भी आप लोग कोशिश कर सकते हैं खुद की शांति के लिए, अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए। और चलिए यहाँ से देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं एरीज आप लोगों के लिए। ओके, एक्सपेक्ट ए मिरेकल, हैव फेथ दैट योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आर बीइंग आंसर्ड। तो आप लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, बहुत बड़ा मिरेकल आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। मैंने आपसे कहा ही, क्योंकि यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी थी। तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आपको अपनी प्रेयर्स पर फेथ रखना है। आप लोगों ने जो डिवाइन से प्रेयर्स की हैं, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड था, तो आप में से कुछ लोग जस्टिस के लिए वेट कर रहे थे, डिवाइन से प्रेयर्स कर रहे थे। तो आप लोगों के लिए मैसेज है कि आपकी वो प्रेयर्स सुन ली गई हैं, और उनके जो आंसर हैं आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। आप लोगों की लाइफ में एक मिरेकल होगा, और कुछ ऐसा होगा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। तो आपकी जो भी हार्डशिप्स थी उनका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में मिलने वाला है। इन्फिनिट सप्लाई, यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारोज। तो डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, और आपको इन ब्लेसिंग्स को क्लेम करना है। स्टार्ट डेलीगेटिंग, आस्क अदर्स टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। तो सब कुछ अपने आप से ही करने की बजाय आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हार्डशिप्स हैं, उनको आप अपने आप ही फेस कर रहे हैं, किसी से कुछ कहना नहीं चाहते। अपने अंदर ही आपने उस दर्द को दबा रखा है और उसको आप लोग सह रहे हैं। तो आपकी जो अपनी प्रॉब्लम्स है वो दूसरों से शेयर करनी चाहिए। आप लोगों के लिए मैसेज है, डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप डिवाइन से भी और दूसरे लोगों से भी अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए, तभी आप लोग खुद को लाइट फील करेंगे और इस नेगेटिविटी को अपने अंदर से रिमूव कर पाएंगे। बोल्ड, अनलेस योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। तो आप लोगों से बोल्ड बनने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा सा चीज़ों को लेट गो करना सीखिए, अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए, रिस्क लीजिए, और तभी आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो आप लोगों के लिए ये डायरेक्ट मैसेजेस हैं कि आपको अपनी प्रेयर्स पर बिलीव करना है, और जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपकी विशेस हैं, वो ज़रूर पूरी होंगी। तो आपको विश्वास रखने की नीड है यहाँ पे।
तो चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए कुछ और मैसेजेस। एरीज, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए भाई। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो वही कार्ड्स निकल कर आए हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए और यहाँ पे एक लंबी सांस लेनी है, मेडिटेशन करने की आप लोगों को नीड है, और बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो आपकी जो भी विशेज़ हैं अभी के लिए आपको वो इम्पॉसिबल लग रही होंगी, बट वो पूरी होंगी। आपको इस चीज़ पर बिलीव करना है। आपको ये नहीं सोचना है, डाउट वाली एनर्जीज़ में नहीं रहना है कि जो भी मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो बहुत बड़ा है और पता नहीं पूरा होगा या नहीं। ऐसा आपको नहीं सोचना है। अपने सपनों पर विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, डिवाइन पर विश्वास रखिए और आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। और यहाँ पे आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए कहा जा रहा है। रिस्क लीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए। आपको ऐसा नहीं सोचना है, अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि ये काम होगा या नहीं होगा, मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। रिस्क लेकर ही आप लोग लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस तो आप लोग गेन करेंगे ही। बट आने वाला जो टाइम है आप लोगों के लिए फेवरेबल है, तो आपके जो भी डिसीजंस हैं वो सक्सेसफुल होते हुए आने वाले टाइम में मुझे नज़र आ रहे हैं। अपने करियर में ग्रोथ और सक्सेस को आप लोग अचीव कर रहे हैं और आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी आप लोग हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों के केसेस में उनकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री भी हो रही है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आप लोग इस मंथ में खुद के लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं एरीज़। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।